वहां भी काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, सब बीमारी है, जैसे हमारे यहाँ संसार में मृत्युलोक में है। स्टैंडर्ड ऊंचा है, ये तो हमारे यहां भी है। एक साइकिल से चलता है, एक बड़ी बड़ी कीमती कारों में चलता है, एक झोपड़ी में रहता है, झुग्गी झोपड़ी कहते हैं, और एक हवेली में रहता है। एक चीथड़े लपेटे रहता है गरीब, और एक लाख लाख का सूट पहनता है। ऐसे स्वर्ग में भी है। अब चलो छांदोग्योपनिषद आया, उसने क्या कहा? पुण्य जितो लोक क्षीयते। ये पुण्य से माने धर्म कर्म से जो स्वर्ग मिलता है वो क्षीयते, एक दिन नष्ट हो जाता है, छिन जाता है। ईशावास्योपनिषद आया, उसने कहा देखो ऐसा है, अंधम तम प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते। 9वां मंत्र, जो कर्म धर्म करता है वो मूर्ख है, अंधकार को प्राप्त होता है, माया के अधीन रहता है। अब चलो फिर कठोपनिषद आया, न यद्ध्रुवैहि प्राप्यते ही ध्रुवम तत्। ये शरीर इंद्रिय मन बुद्धि हमारे पास जो है माइक, इससे दिव्य वस्तु नहीं मिलेगी। धर्म कर्म कुछ भी कर डालो, वो स्वर्ग भी माइक है। 1 2 10। अब प्रश्नोपनिषद आया, पुण्य न पुण्यम लोकम नेति पापे न पापम उभाभ्याम यो मनुष्य लोकम। 3 7। ये क्या कह रहा है? देखो तुम अच्छा काम करोगे, माने कर्म धर्म करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, और अगर पाप करोगे तो नरक मिलेगा। दोनों बंधन कारक है। एक कड़वा है पानी, उसमें जहर मिला है, और एक मीठा शरबत है, उसमें भी जहर मिला है। दोनों का परिणाम एक। देखो बड़े बड़े राजनीतिज्ञों को जेल होता है तो वहां उनको सुविधा दी जाती है, कहते हैं नजर बंद कर दी है, और बड़े बड़े डकैतों को, मर्डर वालों को बुरी तरह से रखा जाता है। ऐसे ही है स्वर्ग में, अच्छा अच्छा रहन सहन है, स्टैंडर्ड अच्छा है, नरक में खराब है दोनों में बंधन। मोक्ष नहीं मिलेगा, आनंद की कौन कहे। अब सुनिए, तैत्तरीयोपनिषद आया, उसने कहा देखो जी पहले समझो आनंद कितने प्रकार का होता है। सैषानंदस्य मीमांसा भवति। 2:8 दूसरी बल्ली का 8वां अनुवाक। ये बड़े लंबे रूप में इसने लिखा है। ये कहता है देखो संसार में आपके मृत्यु लोक में
सबसे बड़ा सुखी कौन है? अगर कहो कि सबसे बड़ा वो आदमी है पैसे वाला, लेकिन वो बीमार रहता है, लेकिन वो बूढ़ा हो गया है। अरे भाई, सुख के लिए तमाम सामान चाहिए ना। उसका बाप मर गया है, उसकी मां मर गई है। माँ भी हो, बाप भी हो, बेटा भी हो, बेटी भी हो, बीवी भी हो, पति भी हो, भाई भी हो, बहन भी हो, और शरीर भी स्वस्थ हो, जवान हो, और सब उसके अंडर में हो और सहर्ष आज्ञा मानते हो। ऐसा सारी पृथ्वी का जो एक राजा हो, राजा प्राइम मिनिस्टर नहीं, रोज गाली खाए, टमाटर और अंडे फेंके जाए उसके ऊपर, ऐसा नहीं। राजा हो, जैसे प्राचीन काल में ध्रुव, प्रहलाद आदि थे, तो वो हमारे मृत्युलोक का सबसे बड़ा सुखी। रूपवान हो, बुद्धिमान हो, बलवान हो, गुणवान हो, ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता वर्तमान काल में। अलग अलग देश है, अलग अलग सबके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट है। अरे छोटे छोटे देश के भी, इटली से 16 किलो दूर एक देश है, उसका नाम है मोनाको। मोनाको वो कितना बड़ा है आप सुन के हंसेंगे। 2 किलोमीटर भी नहीं है। एक घंटे में देश के शुरू से आखिर तक पैदल जा सकते हो। 1 घंटे में पैदल, कारवार से नहीं। वो भी देश है, वहां भी हुकूमत है। 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ के तो तमाम देश हैं। अरे 4-5 देश केवल बड़े बड़े हैं, बाकी तो सब खिलौने हैं। लेकिन देश है, वहां भी प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, मिलिट्री है, पुलिस है, सब महकमे है। और अगर वहां का प्राइम मिनिस्टर आता है मोनाको का, तो हमारे यहाँ का प्राइम मिनिस्टर उसका स्वागत करता है। हाँ? तो स्वर्ग में क्या क्या है अब बता रहा है वेद कि ऐसे हजारों राजाओं के सुख इकट्ठे हो जाए तो एक मनुष्य गंधर्व के लोक के सुख के बराबर, और ऐसे सैकड़ों मनुष्य गंधर्व के लोक के सुख बराबर एक देव गंधर्व के लोक के सुख के, और सैकड़ों देव गंधर्व के लोक के सुख बराबर एक पितृलोक के सुख के, सैकड़ों पितृलोक के सुख बराबर एक आजानज कर्मदेव के लोक के सुख के, और सैकड़ों आजानज कर्मदेव के लोक के सुख बराबर एक कर्मदेव के सुख के, सैकड़ों कर्मदेव के सुख बराबर एक देवलोक के, सैकड़ों देवलोक के सुख बराबर एक इंद्रलोक के, सैकड़ों इंद्रलोक के सुख बराबर एक बृहस्पति के लोक के,
सैकड़ों बृहस्पति के लोक के सुख बराबर एक प्रजापति के लोक के सुख के, सैकड़ों प्रजापति के लोक के सुख बराबर एक ब्रह्मलोक के सुख के। ये 11 कोटि है सुख के, लेकिन असली सुख नहीं है वहां तक जितना मैंने बताया, ब्रह्मलोक तक। अभी आनंद नहीं पा सकते आप। ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तनो अर्जुन, ब्रह्मलोक तक जाकर फिर लौटेंगे आप इसी माइक जगत में। और ये भी कंपलसरी नहीं है कि मनुष्य हो जाएंगे, हो सकता है मच्छर बने, कुत्ते बने, गधे बने। हीनतरम्बा विशन्ति, वेद कह रहा है, मुंडकोपनिषद। तो ये स्वर्ग के इतने सुख है, लेकिन असली सुख नहीं है। कर्मणाम परिणामित्वादा विरिंचादमंगलम। 11, 19, 18 भागवत। उद्धव ने भगवान से पूछा कि वो जो आनंद है या आप है, इसको पाने के लिए क्या करना होगा? भगवान ने कहा, भाई देखो ऐसा है कि हमारे संसार में अलग अलग बुद्धि के लोग हैं, अलग अलग सबका टेस्ट है, इंटरेस्ट है, एम है। एक बाप के 4 बेटे, 4 की भी चित्त वृत्ति नहीं मिलती। एक भगवान की ओर चल रहा है, एक भगवान को गाली दे रहा है, एक चित्रकार बना हुआ है। सब अलग अलग संस्कार के होते हैं। तो मैंने वेद में तो अपनी प्राप्ति का ही उपाय बताया है, लेकिन पढ़ने वालों ने अपनी अपनी रुचि के अनुसार मेरी वेद वाणी का अनेक अर्थ किया, अपनी इच्छा अनुसार। इस शब्द का ये अर्थ है, इसलिए मैं ये कर रहा हूं। कल मैंने बताया था ना कि मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, तुंडे तुंडे सरस्वती। हर एक की चित्त वृत्ति अलग अलग है, इसलिए सबका निर्णय अलग अलग होता है। तो भगवान ने कहा, धर्म में के यशस्यान्ने कामम सत्यम समम दमम केचित् वदन्ति स्वार्थम केचित् यज्ञ तपोदानम व्रतान नियमा यमा। अनेक प्रकार के मार्ग शास्त्रों में लिखे हैं। हम पब्लिक की बात नहीं। ये क्यों लिखे? अरे भाई, ये तो बाजार है ना, आप लोग बाजार जाते हैं ना, हाँ, आपको कपड़ा खरीदना है, ठीक, आप बाजार में घुसे, मिठाई की दुकान मिली, मिठाई, अरे हमको पैंट खरीदना है भाई,
आगे गए जूते की दुकान मिली, और आगे गए तरकारी की दुकान मिली। अरे क्या बताए, हमें तो कपड़ा खरीदना है। अरे तो भैया तुमको कपड़ा खरीदना है, कपड़े की दुकान पे जाओ, और तरकारी खरीदने वाले भी तो हैं, वो आएंगे, उनको तरकारी दी जाएगी। मिठाई खरीदने वाले भी होते हैं। मैंने कहा ना, अलग अलग सबकी चित्तवृत्ति होती है। तो कोई स्वर्ग ही जाना चाहता है, हमको नहीं चाहिए भगवान। देखें हम स्वर्ग में क्या है। तो भगवान ने उनके लिए भी रास्ता बता दिया वेद में। इधर से जाओ स्वर्ग पहुंचोगे, इधर से जाओ नरक पहुंचोगे, इधर से जाओ तो मृत्युलोक जाओगे, इधर से जाओ तो गोलोक जाओगे। अब जिसको जो पसंद हो उधर को जाए। तो ये जितने हमने बताए 11, 14, 10, 11, 14, 11, तो इसका फल जो है आद्यंतवंत एवैषाम लोका कर्म विनिर्मिता दुःखोदरका तमोनिष्ठा क्षुद्रानंदा सुचार पिता। इनका फल स्वर्ग है, जितना मैंने बताया। धर्म, यश, कामना की पूर्ति करने में लग जाना, मन को वश में करने का उपाय करना, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का, संसार का ऐश्वर्य, नहीं नहीं त्याग, ये अनेक प्रकार के जो धर्म कहे गए हैं, ऐसा आद्यंतवंत, यानी एक दिन शुरू होगा, एक दिन समाप्त हो जाएगा। उनके परिणाम में दुख, और वर्तमान में भी दुख, क्योंकि उससे आगे सुख है। अपने से आगे वाले को देखकर नीचे वाले को दुख मिलने लगता है। हाँ? सर्विस कब मिलेगी, कब मिलेगी, कब मिलेगी, मिल गई। हाँ मिल गई, मिल गई, मिल गई। आज बड़ी खुशी है, मिठाई बांट रहा है। ऑफिस में गया और साहब ने डांटा। दूसरे दिन गया, फिर डांटा, ठीक से काम नहीं करते तुम, सस्पेंड कर देंगे। ये हमारा बॉस साहब बड़ा बदमाश है। अगर हम बनेंगे, वहां जाएंगे ना, तो देखना हम क्या करेंगे। देखो सर्विस मिल गई, फिर दुखी है अपने बॉस को देख करके। काश कि हम बनते बॉस और ये होता हमारी जगह। लेकिन चुप रहो, बोलो मत, नहीं निकाल देगा सर्विस से, सस्पेंड कर देगा। सह लेते हैं हम लोग। तो दुखोदर का तमो निष्ठा, वहां भी अज्ञान है। क्षुद्रानंदा, छोटा सा सुख है वहां भी। सुचार पिता, वहां भी शोक है। तावत प्रमोदते स्वर्गे यावत पुण्यम समाप्यते। 11, 10, 26। जब तक पुण्य है तब तक स्वर्ग में रहेगा। पुण्य समाप्त, फिर सिर के बल फेंक दिया जाएगा, अपमानित करके। फिर मृत्युलोक में आएगा, कुकर सूकर कीट पतंग बनेगा।
जया विरिंच्या निरयान चकार। ब्रह्मलोक तक के जितने सुख है सब नरक की तरह। सब दुखी हैं, सब अशांत हैं, सब माया के अंडर में हैं, सब काम क्रोध लोभ मोह के अंडर में हैं।